नमस्कार भाइयों। तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं 22 नवंबर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बीजीटी के फर्स्ट टेस्ट मुकाबले के बारे में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बारे में। क्या होने वाला है इस मैच में, सब कुछ पता चलने वाला है आपको इस वीडियो में। और भाइयों, ऑस्ट्रेलिया में एक और सीरीज स्टार्ट हो रही है। अभी देखिए आपके भाई के जलवे ऑस्ट्रेलिया में, आपने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचों में मजा आया आपको। तीनों मैचों में 1-1 करोड़ रुपए जिताए हैं ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में और होबार्ट में। अब जो मैच है पर्थ में, पर्थ की पिच पे क्या होता है भाइयों, पिछले जो 3 मैच हुए हैं अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के T20I, उनके रिजल्ट दिखाऊंगा अभी जब ड्रीमलैंड ओपन करूंगा। बाकी अभी आप आज के मैच की 22 नवंबर को मैच खेला जाएगा। ये फर्स्ट टेस्ट मैच की पिच रिपोर्ट क्या रहेगी समझ लो, समझा देता हूं भाइयों। पर्थ की पिच पे मैच खेला जाएगा और पर्थ की पिच पे फर्स्ट टेस्ट मैच में स्पिनर्स का राज चलने वाला है। बोलोगे भाई क्या बोल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर? मजाक मत लिया करो भाई मेरी बात को कभी भी, क्योंकि आपका भाई अगर कुछ बोलता है तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है। इसीलिए हमेशा सटीक पिच रिपोर्ट आपका भाई देता हुआ आया है। हाँ भाइयों, पर्थ की पिच पे फर्स्ट मैच में स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा और यहाँ पे फास्ट गेंदबाज भी विकेट निकालते हैं, तो फास्ट गेंदबाज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन स्पिनर्स पे थोड़ा ध्यान रखना। सीवीसी बनाने लायक है फर्स्ट टेस्ट में, क्योंकि रन भी मारेंगे और विकेट भी निकालेंगे। 2 स्पिनर वो कौन से हैं आगे पता चलेगा आपको। बाकी पर्थ की पिच पे स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा, बाकी फास्ट गेंदबाज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये नहीं कि पूरे स्पिनर ही लिए फास्ट गेंदबाज नहीं लिए, कंडीशंस के हिसाब से आपको 3 से 4 फास्ट गेंदबाज भी लेके चलना है। और इस मैच में बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप होने वाले हैं, तो वो कौन से बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, कौन कब फ्लॉप होंगे, बल्लेबाज कितने लेना है, 1 या 5 बताता हूँ, अभी समझाता हूँ, सब कुछ समझाऊंगा। टेस्ट का पहली बार प्रेडिक्शन दे रहा हूँ और पहली बार में ही ग्रैंड लीग जिता दूंगा। बोलोगे भाई पहली बार में? टेस्ट मैचों में बस मैंने प्रेडिक्शन नहीं दिया है, जब भी टेस्ट हुआ है अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप के साथ में ग्रैंड लीग में टॉप किया है हमेशा। टेस्ट में मेरा रिकॉर्ड आपको अभी पता नहीं है, टेलीग्राम पे आओ और देखो। बोलोगे हाँ यार भाई तो चैंपियन खिलाड़ी है। चलो पिच रिपोर्ट समझो। स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा पर्थ में, और पर्थ की पिच पे फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के पूरे चांसेस रहेंगे। जो टीम पहले बैटिंग करेगी इस मैच को लगभग कंफर्म है कि मैच को विन करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट बैटिंग के फेवर में आप टीम बनाओ। फर्स्ट बैटिंग मतलब कि जो टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करे वो जीतेगी। अगर बॉलिंग ले ली तो समझ लो वो हार गई। आ गया समझ में? दिन का मुकाबला है, धूप की वजह से स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा। सब सारी डिटेल बताऊंगा तो फिर अगली बार वीडियो देखने क्यों आओगे आप, है ना। तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट जो है वो नहीं बताता हूँ, पर हाँ इतना बता देता हूँ कि 1 करोड़ वाली जो ग्रैंड लीग है उसमें फर्स्ट रैंक आप लोगों की आ जाती है, इतना बता देता हूँ। स्पिनर्स का बोलबाला दिन की वजह से रहने वाला है, ठीक है। बाकी फर्स्ट बैटिंग के जीतने के चांसेस रहेंगे। तो ये थी पर्थ की पिच रिपोर्ट, फर्स्ट टेस्ट मैच की पिच रिपोर्ट। अब बात करते हैं आज के प्लेयर्स की, ड्रीम 11 टीम की। चल ड्रीम 11 पे ले चलता हूँ और आज के मैच की टीम आपको बना के बता देता हूँ। चलो ड्रीम 11 ओपन कर लेता हूँ। ये ड्रीम 11 ओपन, और यहाँ पे फिल्टर बाय सीरीज में जाना, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आप डालोगे ना तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान T20I सीरीज आ जाएगी, और इसमें आ जाना। और ये देख लो 18 नवंबर 2024, अभी 3 दिन पुरानी बात है। 16 नवंबर की बात देख लेना, ठीक है। चलो ये देखो फर्स्ट रैंक पे आपके भाई की डीपी। ऐसा प्रेडिक्शन दिया था कि सीधे फर्स्ट रैंक दिलवा दी मेरे ही मेंबर ने
टॉप किया, और एक ने नहीं 3 मेंबर्स ने टॉप किया। ये देखो भाइयों, मेरे बंदे बस डीपी लगाते हैं और ग्रैंड लीग जीत जाते हैं, और वीडियो देखते हैं, टीम देखते हैं, बस फिर लाइनअप के टाइम पे ग्रैंड लीग विन कर लेते हैं टीम बना के। ये देखो सेकंड वाले मैच में, सेकंड T20I का रिजल्ट 16 नवंबर को जो था, 3, 4, 5 फर्स्ट रैंक पे मैं ही चल रहा था, बस आखिरी के विकेट से मेरी थोड़ी सी रैंक डाउन हो गई थी, नहीं तो फर्स्ट पे मैं ही था। और मेरी सारी सेना, सोमेश ठाकरे सेना को देखते हो ना, हर मैच में ग्रैंड लीग में टॉप पे, टेस्ट में भी दिखेगी आपको 100%, 1,00,000%। आप बोलोगे भाई आपको इतना सब कुछ सटीक कैसे पता रहता है? भाइयों ये मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, सालों का एक्सपीरियंस। और ये देखो हर कॉन्टेस्ट के फर्स्ट रैंक पे आपके भाई की डीपी छपी हुई है, तो ये आम बात नहीं है भाइयों। ऐसे कारनामे कोई नहीं कर सकता, ऐसे कारनामे आपका भाई करता है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की पिचों के रिजल्ट है मेरे आपकी आंखों के सामने ठीक है। चलो अब भाइयों बातें करेंगे सीधे आज के मैच के प्लेयर्स की। फर्स्ट टेस्ट मैच में चलने वाला कौन है, फ्लॉप होने वाला कौन है, कौन कब खेलने वाला है, चलो समझते जाओ। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर्स में। तो विकेट कीपर्स में सबसे ऊपर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भाइयों टेस्ट का बड़ा ही जबरदस्त प्लेयर है, और फर्स्ट टेस्ट मैच में आपको चेस करते हुए एक जबरदस्त इनिंग खेल के दे सकता है। और चौथी इनिंग में भी भाइयों जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि चौथी इनिंग याद है गाबा का घमंड तोड़ा था, आखिरी तक के नाबाद था ऋषभ पंत और गाबा का घमंड तोड़ दिया था। यही ऑस्ट्रेलिया की बात है, गाबा का घमंड टूटा है, गाबा का घमंड तो फिर से तोड़ना है यार भाई ऑस्ट्रेलिया का घमंड। तो चेस करते हुए ऋषभ पंत आज के मैच में, फर्स्ट टेस्ट मैच में जबरदस्त रहने वाला है, और विकेट कीपिंग भी आपको करता हुआ दिखाई देने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, खासकर इंडिया की अगर फर्स्ट बॉलिंग है तब। फर्स्ट बैटिंग में भी ले सकते हो भाई, क्योंकि शानदार खिलाड़ी है, भरोसेमंद प्लेयर है, और विकेट कीपिंग से ही 100-150 पॉइंट ले लेता है, 10-15 कैच पकड़ लेता है। 8 इंटू 10-15 कर लो आप, कितना होता है। राहुल की बात करेंगे भाइयों, राहुल का सिलेक्शन है 15%। आज राहुल फर्स्ट टेस्ट मैच में राहुल ओपनिंग कर सकता है। उसकी वजह है कि रोहित शर्मा जो है पिताजी बना है, इस वजह से अपने घर पे बैठा है, तो राहुल जो है उसका फायदा उठा सकता है, ओपनिंग कर सकता है भाइयों राहुल। हाँ इस मैच में ओपनिंग कर सकता है। वैसे ओपनिंग के लिए गिल भी है, लेकिन उसकी भी खबर आ रही कि इंजर्ड है। अब देखो 22 तारीख तक के सही होता है कि नहीं होता है, आधे घंटे पहले सही हो जा, वैसे तू खेल ले तो फिर सही रहेगा, क्योंकि गिल की जरूरत है यार भाई टेस्ट में। राहुल अगर खेलेगा तो सीधा ओपनिंग पे, क्योंकि रोहित शर्मा का इस मैच में खेलना मुश्किल है। तो राहुल का समझ में आया। चलो बाकी चलेगा कब उसकी बात करते हैं भाइयों। चेस करते हुए राहुल जबरदस्त रहने वाला है, और सिर्फ 15% सिलेक्शन है। लेकिन अगर राहुल ने ओपनिंग करी तो पहले बैटिंग करते हुए तबाही मचाने वाला है। आप बोलोगे भाई राहुल क्यों नहीं है मेरी टीम में, इंडिया बैटिंग कर रहा है, राहुल को मैंने क्यों नहीं लिया। राहुल फर्स्ट बैटिंग में तबाही मचाएगा अगर ओपनिंग करेगा तो। आज जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके 2 ओपनर या फिर एक रिस्की ओपनर आग लगाने वाला है, और वो जो ओपनर है ना वो तीसरी बैटिंग में भी शतक लगाने वाला है, तो वो राहुल बन सकता है। ओपनिंग अगर मिल गई ना तो इसका करियर ब्राइट हो जाएगा, जो डाउन हो चुका है ना वो अर्थ हो जाएगा। समझ गए। चल बात करेंगे केरी की। केरी का सिलेक्शन है 24%, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको फर्स्ट टेस्ट मैच में 7वें नंबर पे बल्लेबाजी करता हुआ दिखाई देने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको विकेट कीपिंग भी करता हुआ दिखाई देने वाला है। चेस करते हुए एक जबरदस्त प्लेयर रहने वाला है, जिसका सिलेक्शन सिर्फ 24% है। अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करती है ना पहले भाइयों, ऋषभ पंत से ज्यादा इंपॉर्टेंट एलेक्स केरी हो जाएगा।
इस चीज़ का ध्यान रखना, ये रन ज़्यादा बनाएगा चेस करते हुए। बाकी ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करता है उस कंडीशन में ड्रॉप भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन टेस्ट मैच में होता क्या है, विकेट कीपर विकेट कीपिंग से ही बहुत सारे पॉइंट ले लेते हैं। तो भाई ऐसा कुछ हो जाए तो यार फिर ब्लेम मत करना कि भाई आपने ऐसा बोल दिया था, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये रन इस कंडीशन में बनाएगा, इस कंडीशन में नहीं बनाएगा, ठीक है। कैच का मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता क्योंकि कैच कहीं भी चला जाता है। जुरेल और इंग्लिश का खेलना मुश्किल है, तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं है। 3 विकेट कीपर का समझ में आ गया। राहुल अगर ओपनिंग करेगा तो इंडिया पहले बैटिंग करेगा, उस कंडीशन में ये बल्लेबाज जबरदस्त रहेगा। लेकिन अगर राहुल अपने नंबर पे ही खेल रहा है, छठे नंबर पे, तो चेस करते हुए चल सकता है, ठीक है। तो ये जो 3 विकेट कीपर है, सिंपल सा डिसीजन ले लेना है। अगर राहुल छठे पे खेलता है तो क्या चेस करने वाली टीम का विकेट कीपर ले लेना है, जो सेकंड बैटिंग और चौथी बैटिंग करेगी उसका विकेट कीपर। चलो, तो तीनों विकेट कीपर का समझा दिया। 2 टीमें भी बना के बताऊंगा, अभी आप समझते जाओ, सारे प्लेयर्स का समझते जाओ। एक इंडिया की, एक ऑस्ट्रेलिया की जीत वाली टीम। 1 करोड़ विनिंग वाली टीम आपका भाई हर रोज बनाता है। सीख जाओगे आप भी अगर इस चैनल पे नए हो तो। बाकी मेरे पुराने बंदे तो सीख चुके हैं, अब बस वो रोज वीडियो देखते हैं और समझ लेते हैं अच्छा ये कैप्टन है आज, ये सेकंड बॉलिंग में फ्लॉप है, फर्स्ट बॉलिंग में चलेगा। बस स्मिथ की बात करेंगे भाइयों। स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको फर्स्ट बैटिंग करते हुए एक लंबी इनिंग खेल के दे सकता है और तीसरी बैटिंग में भी अच्छे खासे रन बना सकता है भाइयों, ठीक है। थर्ड इनिंग में भी अच्छे खासे रन बना सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया की अगर पहले बैटिंग आ गई तो स्मिथ को ले लेना है, ठीक है। समझ में आई? चलो, विराट कोहली की बात करेंगे। विराट कोहली का सिलेक्शन है 58%। चेजिंग मशीन है, चेस करते हुए इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकंड बैटिंग और फोर्थ बैटिंग में इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा विराट कोहली, रन बना सकता है, बाकी फील्डिंग भी अच्छी करता है। अब बोलोगे विराट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट में क्या बुराई करूँ, टेस्ट का ही तो खिलाड़ी है, टुकुर टुकुर की दुकान है भाई, और क्या है, सिंगल डबल वाला खिलाड़ी है। T20 में खेलता था तो देखो इंडिया ने कभी 280 रन बनाए हैं, 297 रन बनाए हैं। जाते बराबर देखो बदलाव इंडिया में, विराट कोहली गया वैसे ही रन बनने लगे। टेस्ट का खिलाड़ी है, टेस्ट में वापस आ चुका है, चेस करते हुए बहुत ज्यादा रन बना सकता है टुकुर टुकुर करके। भाई देखो टेस्ट में तो टुकुर टुकुर वाले खिलाड़ी ही अच्छे रहते हैं, तो टेस्ट में विराट कोहली बहुत अच्छा खिलाड़ी है। टेस्ट खेलो भाई, टेस्ट करते हुए चेस करते रन बनाओ, आपको हम लेंगे चेस करते हुए विराट कोहली। फर्स्ट बैटिंग में नहीं चलेगा, ध्यान रखना। चलो, ट्रेविस हेड की बात। और हाँ, एक खास बात, अभी न्यूजीलैंड के साथ में सीरीज हुई थी इंडिया की, सारे मैचों में ड्रॉप किया हूँ और सारे मैचों में फ्लॉप गया है। न्यूजीलैंड और इंडिया के सारे मैचों में ग्रैंड लीग विन करिए, करवाइए, ठीक है। तो टेस्ट मैच में हल्के में मत लेना कभी आपके भाई को, वीडियो अब देना स्टार्ट करिए। बाकी टेस्ट में ग्रैंड लीग जीतना कायम है बरसों से। चलो, ट्रेविस हेड का समझ लो भाइयों। ट्रेविस हेड का सिलेक्शन 80% है, 5वें नंबर पे आपको खेलता हुआ दिखाई देगा। बोलोगे 5वें पे? हाँ भाइयों, टेस्ट में 5वें पे खेलता है, तो 5वें नंबर पे खेलता हुआ दिखाई देगा और आपको चेस करते हुए रन मारता हुआ भी दिखाई देगा। इंडिया की वाट लगाइए, लास्ट टेस्ट में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ था, दोहरा शतक मारा था। तो ट्रेविस हेड जो है ना, चेस करते हुए तबाही मचाने वाला है, थोड़ा ध्यान रखना। और बाकी विकेट दोनों कंडीशन में ले सकता है क्योंकि ये ऑलराउंडर प्लेयर है। स्पिनरों का मुकाबला है ये, तो स्पिनरों पे जरा नजरें दृष्टि बना के रखना, ठीक है। स्पिनरों पे ट्रेविस हेड भी एक स्पिनर है, समझ गए? कब चलेगा, रन कब मारेगा चेस करते हुए। और इसकी लंबी इनिंग मालूम है कब आएगी? 4th इनिंग में, 4th इनिंग में लंबी इनिंग आएगी इसकी। चलो, रोहित शर्मा देखो भाई, वैसे तो खबर आई है कि पिताजी बने हैं और फर्स्ट टेस्ट को मिस करने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, अगर आ गए तो फर्स्ट बैटिंग अगर इंडिया की है तो रोहित शर्मा यार भाई, वो पहले बैटिंग करते हुए टेस्ट में हमेशा रन बनाता है रोहित शर्मा, और खासकर बाहर विदेशों में, तो ध्यान रखना थोड़ा रोहित शर्मा पे।
फर्स्ट बैटिंग में इंडिया की, इम्पोर्टेंट प्लेयर अगर खेलता है तो वैसे तो पक्का है क्योंकि बुमराह कैप्टन भी बन चुका है, ठीक है। चेस करते हुए नहीं चलेगा रोहित शर्मा अगर खेलता है तो। उस्मान ख्वाजा की बात करेंगे, स्मिथ और ख्वाजा की ओपनिंग आपको दिखाई देने वाली है। और भाइयों ख्वाजा टेस्ट का ख्वाजा है, ठीक है, ख्वाजा टेस्ट का ख्वाजा है, टेस्ट का भगवान है भाइयों। 18% सिलेक्शन है। उस्मान ख्वाजा पहले बैटिंग करते हुए एक लंबा जाने वाला है, ये थोड़ा ध्यान रखना है इसके ऊपर। मुझे खटक रहा है ये ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करता है ना तो ये लंबा जाएगा, शतक मार सकता है ये। और तीसरी बैटिंग में भी ये कुछ रन बनाएगा ये, ठीक है। अगर पहले बैटिंग में चलेगा ना तो ये तीसरी बैटिंग में भी चलेगा, ठीक है। चलो मार्नस लबुशेन, इसको ड्रॉप नहीं करना है क्योंकि ये बॉलिंग से वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी वन डाउन आपको बैटिंग करता हुआ दिखाई देगा, टॉप ऑर्डर का बैटर है, टेस्ट का जबरदस्त खिलाड़ी है और आज के मैच में चेस करते हुए रन मारने वाला है। इसकी लंबी इनिंग आएगी भाई सेकेंड इनिंग में, सेकेंड बैटिंग में देखना। आज बोलोगे वाह यार भाई, बताते हो यार भाई, मानना पड़ेगा यार आपको भाई। तो ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड बैटिंग है ना तो उसमें ये लंबा जाने वाला है आज। चलो जायसवाल की बात करेंगे। जायसवाल भाइयों टेस्ट का टॉप क्लास प्लेयर है, जबरदस्त खिलाड़ी है और शानदार खिलाड़ी। देखो इंडिया में जो युवा है ना अभी जबरदस्त है, तिलक वर्मा हो गया, सैमसन हो गया, देख रहे हो आप जलवे, युवाओं के जलवे देखो। अब भाई इनको मौका ही नहीं मिल रहा था, जगह घेर के बैठे हुए थे। मेन बात वही, यही इसीलिए बोलता था ना मैं आपको कि यार भाइयों इंडिया में क्या है कि नेतागिरी ज्यादा हो रही है और पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है। तो अब पॉलिटिक्स कम हो चुकी है भाइयों, क्योंकि अब रन बन नहीं पाते यार T20 में, है ना, तो भाई चलेगा ये। चलो तो जायसवाल क्या कर सकता है, पहले बैटिंग करते हुए आज के मुकाबले में एक जबरदस्त इनिंग खेल सकता है। बाकी हाँ जायसवाल टेस्ट का बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, चेस करते हुए भी मार सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि इंडिया अगर बैटिंग करे तो लेना, ठीक है, फिर वो तीसरी बैटिंग में भी मारेगा। और खासकर है ना ये सेकंड बैटिंग जब आती है ना इंडिया की, उस कंडीशन में ज़्यादा चलता है ये जायसवाल। चलो शुभमन गिल की बात करते हैं भाइयों। तो शुभमन गिल सुनने में आ रहा है इंजर्ड है। अब देखो शुभमन गिल अगर इंजर्ड हो गया है तो किसको मौका मिलता है। शुभमन गिल वैसे तीसरे पे खेलता था अभी तो, हाँ तीसरे पे खेल रहा था। शुभमन गिल का करना क्या है, वैसे मुश्किल है कि खेले इस मैच में क्योंकि इंजरी हो गई उसको। बाकी हाँ अब देखो यार मैच के टाइम पे है ना फिजिकल टेस्ट होता है, अगर वो पास कर लेगा तो खेल भी सकता है। तो आज के मुकाबले में शुभमन गिल अगर खेलेगा तो फिर राहुल से थोड़ी ओपनिंग करवाएंगे, गिल और जायसवाल जाएंगे ओपनिंग पे, तो फर्स्ट बैटिंग करते हुए गिल मारेगा, ठीक है। लेकिन वही अपना पुराने नंबर पे बैटिंग करता है तीसरे पे, तो भाई देखो तीसरे पे अभी इसने है ना चेस करते हुए पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी शतक मारा था और बैक टू बैक शतक पे शतक मार के आ रहा है तीसरे नंबर पे। तो इसको तीसरा नंबर भाग्या है जैसे तिलक वर्मा को भाग्या है, तो चल सकता है चेस करते हुए खासकर, ठीक है, अगर तीसरे पे। लेकिन ओपनिंग मिली तो पहले बैटिंग के भाई दो ओपनर मैंने बता ही दिया आपको। शादाब खान की बात करेंगे भाइयों। अरे यार सरफराज खान, सरफराज धोखा नहीं देगा भाइयों, लेकिन धोखा दे भी सकता है चौथी बैटिंग और दूसरी बैटिंग में। तीसरी बैटिंग और पहली बैटिंग में सरफराज धोखा नहीं देगा, मतलब कि इंडिया की पहले बैटिंग है तो ये रन बनाएगा, तीसरी बैटिंग आ जाएगी फिर इसकी, ठीक है, तीसरी बैटिंग में ज्यादा रन बनाएगा ये सरफराज खान। S1 का खेलना मुझे मुश्किल लग रहा है भाइयों। बात करते हैं ऑलराउंडर्स प्लेयर्स की। सबसे ऊपर है रविंद्र जडेजा। भाइयों जडेजा विकेट लेने वाला है, कंफर्म हूँ, और इसको ले लो भाई पूरी टीमों में, ये रन भी मारता है और शानदार खिलाड़ी, टेस्ट का CBC बनाने लायक रहेगा इस मैच में,
जड्डू को भाई सीबीसी बना देना। बोलोगे क्यों बना दे भाई? भाइयों लेफ्ट आर्म स्पिनर है और पिच पे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम में राइट हैंडर्स हैं। जडेजा को विकेट कंफर्म मिलेंगे, बाकी रन भी मारेगा, चेस करते हुए ज्यादा रन मारेगा। ये चौथी बैटिंग में सबसे लंबी इनिंग खेलेगा, देखना, ठीक है। मतलब कि लास्ट इनिंग जब आएगी ना इंडिया की अगर, तो ये बहुत लंबी इनिंग खेलेगा, देखना जडेजा। बड़े मैचों का खिलाड़ी है, बड़े मैचों में अपना टैलेंट दिखाता है। बात करेंगे अश्विन की। अश्विन भाइयों अब देखना ट्रेविस हेड कैसे आउट होगा अश्विन की बॉल पे, लेकिन एक कंडीशन में आउट होगा, एक कंडीशन में नहीं होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग कर रहा है तो अश्विन आउट कर देगा ट्रेविस हेड को। मतलब कि इंडिया की सेकंड बॉलिंग है तो आउट हो जाएगा। नहीं, इंडिया की फर्स्ट बॉलिंग है, उस कंडीशन में आउट हो जाएगा ट्रेविस हेड अश्विन की बॉल पे, ठीक है। तो अश्विन भी इंपॉर्टेंट हो गया, प्लस भाइयों ये रन भी मारता है, टेस्ट का एक शानदार खिलाड़ी है। देखो भाई मैं तो आपको मूल मंत्र दे रहा हूं, स्पिनर्स को टीम में डालो, खासकर ये दो को तो डालो क्योंकि रन भी बनाएंगे, है ना। और टेस्टों में इनको टाइम हो गया है, सीबीसी बने हुए। जडेजा तो पिछले मैच में बना था, मैंने कैप्टन बना के दिया था आपको, ठीक है। आज भी मेरा कैप्टन रहेगा जडेजा भाइयों, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म है और सामने वाली टीम में राइट हैंडर है। बाकी अश्विन भी जबरदस्त रहेगा, ट्रेविस हेड का विकेट ले सकता है, एलेक्स कैरी का लेगा, मिचेल स्टार्क के, हेजलवुड, लेफ्ट हैंडर्स प्लेयर्स हैं भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो अश्विन विकेट लेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं मिचेल मार्श की। मिचेल मार्श का सिलेक्शन है 67% और छठे नंबर पे खेलता हुआ दिखाई देगा आपको मिचेल मार्श। छठे नंबर पे खेलेगा और बॉलिंग से भी, हाँ बॉलिंग से भी इंपॉर्टेंट है ये खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बॉलिंग में अच्छे खासे विकेट लेने वाला है ये। बोलोगे मिचेल मार्श? हाँ भाइयों, हार्डी जैसे ले सकता है ना विकेट, वैसे मिचेल मार्श भी ले सकता है। बस ये जो अंदर की बातें हैं ये मैं कभी नहीं बताता किसी को, लेकिन हाँ वीडियो में बता देता हूँ कि ये बंदा इस मैच में विकेट लेगा। तो फर्स्ट बॉलिंग अगर ऑस्ट्रेलिया की है ना तो मिचेल मार्श विकेट जरूर लेगा, देख लेना आप। बाकी फर्स्ट बॉलिंग करते हुए विकेट तो लेगा ही, साथ में चेस करते हुए रन भी मारेगा। तो मिचेल मार्श अगर ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बॉलिंग है तो अच्छे खासे पॉइंट्स लेगा। वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट का शानदार खिलाड़ी है भाइयों, इसको पता नहीं खिला क्यों नहीं रहते यार, बहुत बेमानी हुई बेचारे के साथ में। जब भी ये खेला है ना 150, 200, 250, 300, 350 ऐसे ही पॉइंट लेता है ये। तो आज के मैच में क्या इतने पॉइंट ले सकता है? देखो भाई बैटिंग अच्छी करता है और खासकर ये चौथी इनिंग में रन बनाता है, लास्ट इनिंग में बहुत रन मारता है, 100 रन मार देता है। और जब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई थी तो मारे थे 200 मारे थे, ठीक है। और विकेट भी बहुत सारे चटकाए थे, हेड, वार्नर, केरी, स्टार्क, हेजलवुड, सबके विकेट यही ले रहा था, सारे लेफ्टियों को आउट कर रहा था। तो वॉशिंगटन सुंदर भाइयों जबरदस्त रहेगा, बॉलिंग से तो जबरदस्त दोनों कंडीशन में रहेगा। बाकी चेस करते हुए रन भी मारने वाला है भाइयों, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये चेस करते हुए रन भी मारेगा। चलो बात करेंगे एम स्विनी राइट आर्म लेग स्पिनर है और वैसे तो वन डाउन बैटिंग करता है, लेकिन लबुशेन वन डाउन बैटिंग करेगा। अभी इसका पहला टेस्ट मैच होगा भाइयों, अब देखो कितने नंबर पे खेलता है। और इसको अगर मैं टीम में ले लूँ तो ये इंपॉर्टेंट, अगर नहीं लूँ तो समझ लेना रिस्की। बाकी हाँ बॉलिंग से इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे मैं कंफर्म हूँ, बॉलिंग से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी इसका नंबर बताएगा कितने नंबर पे खेलता है, कहीं भाई 8वें 9वें नंबर पे ना खिला ले, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजों की मिचेल मार्श जब छठे पे खेल रहा है तो एम स्विनी का देखना पड़ेगा भाइयों। अगर मैं टेलीग्राम पे आपको जब फाइनल टीम दूंगा ना, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप पे सोमेश ठाकरे सर्च करो, आपको मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च मत करना, टेलीग्राम पे मेरे नाम से लोगों ने फेक चैनल बना के रखे, मेरा रियल ही सर्च में नहीं आता यार। अगर आपको रियल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। बाकी वीडियो के एंड में समझा भी दूंगा और कैसे ज्वाइन करना। अभी मैच की बात करते हैं। एम स्विनी भाइयों स्पिनर है,
इस वजह से इम्पोर्टेंट है। बाकी बैटिंग से देखना पड़ेगा कितने नंबर पे खेलता है, फिर उसके बाद में मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा इसका। चलो नितेश रेड्डी की बात करेंगे भाइयों। नितेश रेड्डी को यार लग तो नहीं रहा कि मौका मिलेगा, क्योंकि राहुल जैसा खिलाड़ी, उसकी अभी जगह पक्की नहीं है। देखो नितेश रेड्डी ऑलराउंडर इस वजह से खेल सकता है, ठीक है, देखो क्या होता है। बाकी हाँ, अगर नितेश रेड्डी खेला तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन जाएगा, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करेगा, ठीक है। और ये फोर्थ बैटिंग में कुछ कमाल की इनिंग खेल के देगा। बाकी विकेट दोनों कंडीशन में लेगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन भी कम है और ये फास्ट बॉलर है, पिच पे फास्ट बॉलर भी विकेट लेंगे। खासकर नितेश रेड्डी जो है ना, इंडिया की फर्स्ट बॉलिंग में और थर्ड बॉलिंग में विकेट लेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाइयों, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बॉलर्स की। बॉलर्स को किसको कब लेना है, कौन कब चलने वाला है। सबसे ऊपर पैट कमिंस, 81% सिलेक्शन है। पैट कमिंस फर्स्ट बॉलिंग में बहुत सारे विकेट लेने वाला है, कप्तान बनाने लायक रहने वाला है, और साथ में भाइयों चेस करते हुए रन भी मारने वाला है। तो पैट कमिंस बॉल और बैट दोनों से जलवा दिखाने वाला है। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने वाला है, ठीक है, तो फर्स्ट बॉलिंग में जबरदस्त पिक। सेकंड बॉलिंग में छोड़ भी सकते हो, लेकिन पिच पे पेसर्स को बहुत अच्छी हेल्प मिलती है भाइयों ऑस्ट्रेलिया में खासकर। बाकी दिन का मुकाबला होने की वजह से स्पिनर भी गेम में रहेंगे और फास्ट बॉलर भी रहेंगे। मेरे हिसाब से इस मैच में एक आधी बल्लेबाज ड्रीम टीम में आएगा, या फिर आएंगे तो 5 आएंगे, ठीक है, बता दूंगा दोनों कॉम्बिनेशन बना के। बुम बुम की बात करेंगे भाइयों, 86% सिलेक्शन है, इस बंदे को लेना ही है। विकेट दोनों कंडीशन में लेने वाला है, 101%। अरे यार मैं ऐसा हिला देता हूँ ना तो वो वहां से वीडियो बंद हो जाती है। आप बोलते हो यार थोड़ी सी देर के लिए चश्मा पहनते हो, इसका क्या लॉजिक है। कमेंट पढ़ रहा था मैं, भाई क्या है कि पीछे आईना लगा है तो उसमें देखता हूँ वीडियो कहीं बंद तो नहीं हो गई। थोड़ा सा मेरे को दूर दूर का कम दिखता है भाइयों, निकट दृष्टि दोष है मुझे। बुम बुम को लेना ही है। स्टार्क की बात करेंगे, स्टार्क भाइयों रन भी मारता है और जबरदस्त गेंदबाज है। स्टार्क भाइयों सेकंड बॉलिंग और फोर्थ बॉलिंग में विकेट लेने वाला है, बहुत सारे विकेट सेकंड बॉलिंग और फोर्थ बॉलिंग में। कैप्टन बनाने लायक रहेगा सेकंड बॉलिंग और फोर्थ बॉलिंग में। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में टॉस जीत के, ठीक है। बात करते हैं हेजलवुड की। भाइयों हेजलवुड का सिलेक्शन है 26% और हेजलवुड और स्टार्क दोनों साथ में चलेंगे, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर पहले बैटिंग करेगी तब, ठीक है। चलो नाथन लयन की बात करेंगे, सिर्फ 21% सिलेक्शन है। ये बंदा दोनों कंडीशंस में इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 21% ही है बस इसका सिलेक्शन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज टेस्ट का बोलोगे नाथन लयन 21%, वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज। हाँ भाई वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर है और इस मैच में स्पिनर्स का थोड़ा सा दबदबा रहेगा। 21% वाले प्लेयर को ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाना, वर्ल्ड नंबर गेंदबाज है भाइयों। गंजा बहुत खतरनाक है, मैं बता रहा हूँ, मैच पलट देता है, अकेला ही जिता देता है ऑस्ट्रेलिया को। मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, मोहम्मद सिराज भाइयों सेकंड बॉलिंग में चलेगा, फर्स्ट बॉलिंग में नहीं चलेगा। मतलब कि इंडिया की टीम अगर पहले बॉलिंग करेगी तो ये नहीं चलेगा, लेकिन पिच पे फास्ट गेंदबाजों को हेल्प मिलती है तो चल भी सकता है देखो। लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड बॉलिंग में, एस बोलैंड को भी सेकंड बॉलिंग में ही लेना, फर्स्ट बॉलिंग में मत लेना। आकाशदीप हर टेस्ट मैच में खेल रहा है, क्या बात है, यहाँ पे मौका मिलेगा। देखो भाई अभी पक्का नहीं है, लेकिन हाँ अगर खेलता है तो ये बंदा सेकंड बॉलिंग में जबरदस्त गेंदबाजी करता है, सेकंड बॉलिंग और फोर्थ बॉलिंग में, तो इस पे ध्यान रखना। फोर्थ बॉलिंग में ये टॉम लेथम का विकेट लिया था, बहुत जबरदस्त बोल्ड मारा था। सेकंड बॉलिंग करते हुए और फोर्थ बॉलिंग करते हुए आकाशदीप इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी अब नीचे से यार में देखो कौन खेलता है। प्रसिद्ध कृष्णा को शायद से मौका मिल सकता है, मुकेश कुमार को मौका मिल सकता है। बाकी नीचे से जो 3 है उनमें से तो मौका नहीं मिलेगा किसी को।
लेकिन भाई पिच विच में अगर कुछ पानी वानी गिर जाए 22 नवंबर पे तो फिर क्या है, इंडिया थोड़ा फास्ट बॉलर्स के साथ ज़्यादा जाएगी, तो नवदीप सैनी को हो सकता है खिला ले क्योंकि उसके पास में रफ्तार है। बाकी कौन कब चलने वाला है जल्दी से बता देता हूँ इनका, क्योंकि इनमें से खेलेगा कौन पता नहीं है और कोई एक ही खेलेगा। मुकेश कुमार सेकंड बॉलिंग करते हुए इंपॉर्टेंट गेंदबाज। प्रसिद्ध कृष्णा फर्स्ट बॉलिंग करते हुए एक इंपॉर्टेंट गेंदबाज रहता है। हर्षित राणा का भी डेब्यू नहीं हुआ है लेकिन केकेआर की तरफ से फर्स्ट बॉलिंग करते हुए हमेशा विकेट लेता था। नवदीप सैनी फर्स्ट बॉलिंग में कैप्टन बनाने लायक क्योंकि बैटिंग भी जबरदस्त कर लेता है, तो फर्स्ट बॉलिंग में नवदीप सैनी को कैप्टन भी बना सकते हैं और खेलता है तो। खलील अहमद नहीं खेलेगा भाइयों, लेकिन अगर खेल गया तो सेकंड बॉलिंग करते हुए बहुत ही जबरदस्त प्लेयर रहता है। ठीक है, चलो तो भाइयों सारे प्लेयर्स का समझाया। अब मैं आपको दो टीम बना के बताता हूं। चलो मान लेते हैं इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है, तो मैं ऋषभ पंत के साथ जा रहा हूं। इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो मैं यहां से विराट कोहली को ले रहा हूं, और इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो मैं यहाँ से देखो भाई शुभमन गिल का देखना पड़ेगा कितने नंबर पे खेलेगा। मेरी टीम फाइनल जो है टेलीग्राम पे आएगी। बाकी स्मिथ पहले बैटिंग करते हुए अच्छी बैटिंग करेगा और उस्मान ख्वाजा, ठीक है। विराट कोहली चेस करते हुए चलेगा। चलो अब बात करेंगे ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स में जडेजा को लेना ही है क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में विकेट तो लेगा ही, बाकी ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है इस वजह से भी विकेट लेगा। अश्विन भी चेस करते हुए रन बनाएगा और पहले बॉलिंग में अच्छे खासे विकेट लेके जाएगा। मिचेल मार्श को फर्स्ट बॉलिंग में लेना है, अभी नहीं ले रहे। वॉशिंगटन सुंदर भी फर्स्ट बॉलिंग में इम्पोर्टेंट है। एम सुइनी का भी खेलना कंफर्म नहीं है। चलो बात, लेकिन खेल सकता है एम सुइनी स्पिनर होने की वजह से। चलो बात अभी के लिए स्पिनर को यार मैं थोड़ा सा ज़्यादा पिक कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है यार इस मैच में। एम सुइनी को भी लिया है, ठीक है, क्योंकि वो विकेट ले सकता है। अब बात करते हैं बॉलर्स की। तो देखो ऑस्ट्रेलिया की अगर सेकंड बॉलिंग है तो मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड कप्तान वाइस कप्तान बनाने लायक हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, बुमराह को भी आपको लेना है ना। और इंडिया की फर्स्ट बॉलिंग है तो यहाँ से एस बोलेंड भी सेकंड बॉलिंग करते हुए अच्छे खासे बोल्ड मार सकता है। बाकी नीचे से देखेंगे कौन खेलता है। मेरी फाइनल टीम के लिए रेडी रहना टेलीग्राम पे, मैंने सबका बता तो दिया है आपको, है ना। ये देखो भाई ये मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है अभी हाल फिलहाल के लिए। कैसा लगा एक कमेंट करके बताना। और यार भाइयों लाइक यार आजकल बहुत कम कर रहे हो आप लोग। देखो भाई लाइक जो ठोकता है वही ग्रैंड लीग जीतता है। क्यों? क्योंकि जब तक कि आप लाइक नहीं ठोकोगे तब तक के ऊपर वाले को नहीं पता चलेगा कि आपका मन साफ है। अगर आपके मन में खोट रहेगी तो फिर थोड़ी ग्रैंड लीग जीत पाओगे। लाइक ठोको। चलो बात करते हैं सीवीसी की। देखो भाइयों ऑस्ट्रेलिया जीतेगा मैच पहले बैटिंग करते हुए, तो मैं सीवीसी मिचेल स्टार्क को और वीसी रविंद्र जडेजा को रखूंगा अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में, ठीक है, समझ गए। चल अब मैं आपको एक टीम और बना के बताता हूं जो कि रहेगी इंडिया पहले बैटिंग करता है उस कंडीशन में। देखो भाई मुझे लग रहा है ना आज राहुल खेल सकता है और ओपनिंग कर सकता है। और देखो ओपनिंग करेगा तो ले लेना उसको फर्स्ट बैटिंग में, पर अभी पता नहीं है। तो अभी मैं एलेक्स कैरी के साथ जा रहा हूं जो कि चेस करते हुए चलेगा। बल्लेबाजों की बात करेंगे। अब विराट कोहली को नहीं लेना है, स्मिथ को नहीं लेना है, अब अपने को हेड को लेना है, ठीक है। हेड को लेना है और यहां से रोहित शर्मा जो है देखो खेलता है तो पहले बैटिंग में काम आएगा, इसी टीम में लेने लायक रहेगा। बाकी उस्मान ख्वाजा को अब नहीं लेना है। हाँ लबुशेन को अब लेना है चेस करते हुए, एक जबरदस्त बल्लेबाज। बाकी इंडिया की फर्स्ट बैटिंग है तो यहाँ से एस खान और जायसवाल, ये दो बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। एस खान या फिर जायसवाल के साथ जा सकते हो या फिर दोनों को भी पिक कर सकते हो, ठीक है। ये चार बल्लेबाज कब चलेंगे? जब इंडिया पहले बैटिंग करता है तब। इंडिया पहले बैटिंग करता है तो सबसे पहले मिचेल मार्श को उठाओ जो कि फर्स्ट बॉलिंग में अच्छे खासे विकेट लेके जाएगा।
फर्स्ट बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की, तो देखो भाई एम स्विनी खेलेगा पक्का, फर्स्ट बॉलिंग में विकेट तो ले ही लेगा। बाकी यहाँ से बात की जाए ऑलराउंडर्स की, तो अभी ऑलराउंडर्स को छोड़ रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट बॉलिंग में लिए थे मैंने। लेकिन हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर अश्विन थोड़ा रुको, अभी पहले अपन अभी यहाँ से 2 ऑलराउंडर ले रहे हैं और बॉलर ले रहे हैं। अभी देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया की अगर फर्स्ट बॉलिंग है तो पैट कमिंस को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बुमराह तो दोनों कंडीशन में ही आएगा, और इंडिया की बैटिंग है तो मोहम्मद सिराज बहुत काम आएगा, और ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बॉलिंग है तो यहाँ से एन लोयन। ये कॉम्बिनेशन बनेगा भाइयों अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करता है तब। अब बोलोगे जडेजा अश्विन कहाँ है भाई, देखो एक कंडीशन में ले रहा हूँ, एक कंडीशन में छोड़ रहा हूँ। अब कोई एक टीम मैच जीतेगी और उसी के 7 से 8 प्लेयर ड्रीम टीम में आएंगे। सब तो बता देता हूँ यार खोल के। चलो बात करते हैं सीवीसी की। देखो भाई, फर्स्ट बॉलिंग करते हुए ट्रेविस हेड को कप्तान बना सकते हो, चौथी बैटिंग में रन मारने वाला है और विकेट दोनों कंडीशन में चटकाएगा। और इस टीम में वॉइस कैप्टन बात की जाए तो कमिंस को कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को सीवीसी बना सकते हो। तो भाइयों कैसा लगा फर्स्ट टेस्ट का प्रेडिक्शन, कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक जरूर ठोक के जाना। और हाँ, टेलीग्राम इंस्टाग्राम के बारे में समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक खास बात और बता देता हूँ भाइयों। इस वीडियो में आपके लिए 200 रुपये का गिव अवे है। बोलोगे 200 रुपये का? हाँ भाइयों, 200 रुपये मिलेगा आपको लीग 11 पे। लीग 11 डाउनलोड कर लो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स से। और यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है बताता हूँ। चलो अभी यार ये तो आया नहीं है, लेकिन हाँ चलो, अब फ़ायदा क्या है वो तो यहाँ पे भी मैं आपको बता सकता हूँ भाइयों। यहाँ पे फ़ायदा ये मिलता है कि यहाँ पे जो है ना एंट्री फीस कम है। 3850 का कॉन्टेस्ट यहाँ पे 3710 का है, और 2999 का जो कॉन्टेस्ट है वो यहाँ पे 2850 का है। तो भाइयों यहाँ पे एंट्री फीस बहुत कम है, और यहाँ पे कम पैसों में ज़्यादा विनिंग्स होती है। प्लस डाउनलोड करने पर भी आपको मेरी तरफ से 200 रुपये फ्री मिलेगा। तो डाउनलोड कर लेना जल्दी से लीग 11। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है। बाकी अब लीग 11 का बता तो दिया, लेकिन लीग 11 की टीम भी तो मैं बता दूं। हाँ भाइयों, लीग 11 की टीम आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे। ये मेरा टेलीग्राम है, और टेलीग्राम में तो भाई तबाही मचा रखी। सब्सक्राइबर देखो कितने, क्या, अरे बाप रे। मेरे भाई अभी 2 दिन में 20,000 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, क्योंकि ग्रैंडिंग में मेरे बंदों ने टॉप करके दिखाया ना। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ क्यों टॉप किया था सबने। जहाँ देख लोगे आप समझ जाओगे। अरे भाई ऐसे बोलोगे। ये देखो, ये मेरी टीम थी, पूरे प्लेयर ड्रीम टीम के थे, पूरी ड्रीम टीम बना के दी थी, ठीक है। इस वजह से सारे बंदे ग्रैंड लीग जीत गए थे। और इससे पहले वाले मैच में भी पूरी ड्रीम टीम बना के दिया था। बताऊँ कौन से वाले में, बताता हूँ। ये देखो, स्पेंसर जॉनसन 5 विकेट ले गया था। इस मैच में भी पूरी ड्रीम टीम बना के दी थी, अब्बास आफरीदी के साथ में स्पेंसर जॉनसन। तो भाई ऐसे प्रेडिक्शन करता है आपका भाई। तो ऐसी टीम के लिए ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SMSH ठाकरे 21, ठीक है। और इसकी लिंक आपको मिल जाएगी मेरे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बस लिंक पे टच करके आ जाओ। बाकी मेरे भाइयों इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल भी है, जो कि वेरीफाइड है। मेरा व्हाट्सअप चैनल आप सोमेश ठाकरे सर्च करोगे मिल जाएगा। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम है, देख लो भाइयों। और इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह बना के डालता रहता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये ग्रैंड लीग की वीडियो डाली है, ठीक है, देखना जाके। और भी अपडेट्स डालता रहता हूँ। बाकी यहाँ पे मेरा चैनल भी है जिसमें 1,30,000 मेंबर्स जुड़ चुके हैं, और यहाँ पे सबको ग्रैंड लीग की टीम देता हूँ। और भाइयों यहाँ पे सब लोग बातें भी करते हैं, ठीक है, मेरे से मैच के टाइम पे। बाकी भाइयों ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरा ब्लू टिक वाला अकाउंट है, 2,28,000 इस पे फॉलोअर्स है। बाकी और बढ़ जाएंगे तो देख लेना, 1,000 और बढ़ सकते हैं, या 2,000 भी बढ़ सकते हैं, कोई सी वीडियो वायरल हो गई तो। चलो भाइयों, वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर ठोकना। बाकी लाइक ठोकोगे तो ग्रैंड लीग भी जीतोगे। बाकी हाँ, मेरी डीपी जो लगाता है वो ग्रैंड लीग जीत जाता है। तो अगर आपको भी जलवा देखना है, चमत्कार देखना है,
तो देख लो, लगा लो, जाओ। फैंटेसी के बाबा जी हैं आपके सामने बैठे, बस आप लगा लो डीपी और जीत लो ग्रैंडिक्स। तो ठीक है भाइयों, अब मिलेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी मेरी फाइनल टीम के लिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जुड़ जाओ, सर्च करो। बाकी टेलीग्राम की लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, लीग 11 डाउनलोड कर लेना, लीग 11 पे खेलो भाइयों, वो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो अब मिलेंगे कब, सीधे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।